जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। मैं कहता हूँ कैसे हो आप लोग। आज नई सुबह के नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करते हैं। वेलकम हो गया ब्लॉग में। तो आज का सीन ये है कि आज हमने हड़प्पा एक्सप्लोर करने जाना है, मतलब कि ओल्ड हड़प्पा, क्योंकि जिसमें हम रहते हैं वो है न्यू हड़प्पा, और जो हमने आज एक्सप्लोर करने जाना है भाई फ्याज के साथ वो है न्यू हड़प्पा, मतलब कि ओल्ड हड़प्पा है उसको ओल्ड हड़प्पा। तो आप जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कैसे उनकी मतलब कि सकाफ़त और उनके रवाजात, जो रस्मात, जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और डिफरेंट उनके मतलब के चीज़ें थी जो हमसे नहीं मिलती थी, क्योंकि वो मतलब 5000 साल पहले का उनका जो सीन था, जो अब हमारे में वो नहीं है। कुछ है कुछ नहीं है, मतलब कि आप हम बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको हम भाई फ्याज से मिलाते हैं, तो और आपको आज हड़प्पा एक्सप्लोर कराते हैं। ओके जी भाई फ्याज से मिल लिया है, ये भाई फ्याज आ गए हैं। ये बाइक की फुल लुक है आज तो भाई की एक ही लगी जा रहा, खैर है, लगता काटना पड़ेगा बाइक के तो ये हमारे हड़प्पा ओल्ड की हदूद स्टार्ट हो रही है। ये उन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का है ना, दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये उन्होंने राब्ता नंबर लिखा, कोई मतलब कि डेथ किसी की हो जाए, क्योंकि इधर कब्रिस्तान भी है ना हमारा, तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ अगर किसी ने अर्जेंट इमरजेंसी में उन्होंने ये है। घोड़ा डांस हो रहा है, प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे मतलब पंजाब की सकाफ़त है, मतलब कि घोड़े को डांस सिखाना, और इसको रेस भी लगती है ना, घोड़ों की दौड़ भी लगती है। तो हम आगे चलते हैं। माशाल्लाह ये यहाँ से हमारा प्यारा हड़प्पा स्टार्ट हो रहा है। ये जो है ना, ये पौधे, ये आप देख रहे हैं दरख्त वगैरह, ये खुद ही मतलब कि इनको कोई पानी नहीं मिला, खुद ही इनकी परवरिश हुई है माशाल्लाह। यहाँ पहले आप सूरज भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। ये जो नीचे है ना गंद वगैरह, इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये हड़प्पे का सारा जो भी माल गोदाम इधर ही आता है। ये भाई फ्याज जाते हुए, तो आपको ऊपर जाके मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पा और जो हड़प्पा है ये न्यू हड़प्पा से काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब कि काफ़ी मतलब कि ऊंचा है हड़प्पा, क्योंकि जब ये गर्क हुआ था जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो तब मतलब अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया इनको, मतलब कि हज़ूर सल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक आई है सीन। तो बाकी इंशाल्लाह आपको भाई फ्याज इंट्रोडक्शन करवाएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे पूरा हड़प्पा, तो आप को सब बताएंगे भाई, क्योंकि मेरे से ज़्यादा भाई के पास नॉलेज है, क्योंकि भाई CSS का इम्तहान देने में रह गए थे, बस थोड़ा सा रह गया। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, फिर भी बड़ी खुशी है, अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पे रखा हुआ है भाई दोस्तों के साथ, बड़ा हैप्पी हूँ। मेरा भाई एडवोकेट मोहम्मद बाबर, इंशाल्लाह फ्यूचर एडवोकेट और ब्राइट, इंशाल्लाह जो ब्राइट स्टार होते हैं उनमें से एक एडवोकेट होंगे इंशाल्लाह। भाई आपकी वो दुआओं का शुक्रिया, अल्लाह आपको दिन रात दुगनी तरक्की दे, क्योंकि हम यहाँ दो ही दोस्त हैं, ज़्यादा ना हमने हैं दोस्त और भी हैं, लेकिन बात यह है कि वो हमें क्योंकि क्लोजनेस हमारी ज़्यादा है दोनों, क्योंकि हमारा फैमिली रिलेटिव भी है, मतलब आना जाना है। दूसरों दोस्तों के साथ इतना नहीं है, मतलब कि ना बस जस्ट अस्सलाम वालेकुम बाय गुड नाइट आपको बताया था कि जनाजा कब्रिस्तान भी है, तो हम कब्रिस्तान पे एंट्री हो चुके हैं। हाँ जी, ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ते से होते हुए हम अभी इंशाल्लाह ऊपर, जिधर सबसे पहले ऊपर चढ़ेंगे सबसे पहले आएगी पुरानी मस्जिद, ठीक हो, क्योंकि हड़प्पा तहजीब में भी तब भी मुसलमान थे, और उस वक्त जो दीन था, जो भी मजहब था, उसके लिहाज से मुसलमान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मजहब था उस लिहाज से जो उनकी इबादतगाह थी, और जो भी आर्टियोलॉजिस्ट थे और जो भी हिस्टोरिकल पर्सन थे, जिधर भी उन्होंने तहकीक की, जो कुछ भी किया, उन्होंने उसको मस्जिद का नाम दिया, क्योंकि वहाँ पे किबला रुख बना हुआ है। जिस तरह मस्जिद का गुंबद बना होता है, बिल्कुल इस तरह गुंबद बने हुए हैं। तो आए आपको दिखाते हैं। वेलकम पे ही मस्जिद है, जो कि आपको मेरी बैक पे नज़र भी आ रही होगी। माशाल्लाह ये तहकीक के मुताबिक
ये जब बरे सगीर फतह हुआ मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आए, ये सिंध तहजीब ही है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और उसके साथ ही लगती है ये मस्जिद। इसे ईदगाह भी कहते हैं और मस्जिद भी कहते हैं। इसकी आपको हिस्ट्री दिखाते हैं, हिस्ट्री बोर्ड लगा हुआ है जो कि 1556 से लेकर 1707 के दरमियान बनी, और इसकी जो भी हिस्ट्री तो आप देख सकते हैं, जूम करें भाई। और मुख्तलिफ मकामात पर इनके मज़ार शरीफ हैं, क्योंकि इनका 3 इनकी निशानियां बताई जाती हैं कि जब ये इधर आए, एक तो हो सकता है इनके साथ इनका सामान वगैरह दफन किया गया हो, तदफीन की गई हो, इस वजह से कब्र की लंबाई 9 गज है, तकरीबन 9 गज बताई जाती है। और उसके बाद दूसरी वजह कि उस वक्त हजरत आदम के दौर में लोगों के कद बहुत ज़्यादा बहुत बड़े होते थे जी भाई। और तीसरी भी आप देखेंगे खुद, इंशाल्लाह आपको नज़ारा दिखाते हैं, आए आप, वेलकम। क्योंकि ये न्यू चीज़ है। उर्स मुबारक भी होता है यहाँ पे, तरीक भी होती है बाकायदा तौर पे। पूरा हड़प्पा जो हमारा हड़प्पा, जो मौजूदा हड़प्पा है, न्यू हड़प्पा, यहाँ पे इनका लंगर वगैरह, यहाँ पे इंतजामात, यहाँ पे सब कुछ किया जाता है। ये बाबा जी की रिंगें बताई जाती हैं जो कि उन्होंने पहनी हुई थी, और चोर वगैरह उठाने आए तो ये पत्थर की हो गई। और इसके बाद बिल्कुल सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरबार। बढ़ जाए अंदर और अगला काम तेरा। मतवली हैं, और मतलब कि इनकी हाथ, मतलब कि जो होता है दरबार का, माशाल्लाह बाबा नूशा की नौका से हकाफ हैं ये। मतलब कि मतलब होता है सरकारी, ये नहीं सरकारी नहीं, ये इनका मतलब ना बुजुर्गी मतलब पुरखों से चल रहा है कि यही मतलब कि गद्दी नशीन है, और जो भी दरबार करते हैं यही करते हैं। मेला और उससे जो लगता है इनका यही लगाते हैं माशाल्लाह। ये आपको दिखाते हैं, ये बाबा नूशा है। मतलब कि इनकी मतलब ना वो भाई ने बताया ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम से मतलब कि इनके कद बड़े होते थे, इसलिए। माशाल्लाह इधर से आप सारा हड़प्पा व्यू कर सकते हैं, आपको दिखाते भी हैं इधर से हड़प्पा, जो न्यू हड़प्पा है। शादियां दे रहे हैं ये माशाल्लाह, ये हड़प्पा, ये न्यू हड़प्पा है, या अब हम हैं ये ओल्ड हड़प्पा है, कि ये बाद में हड़प्पा बना ना। तो ये जो कुल्ले थे पड़े हैं, जो दूल्हा पहनते हैं शादी पे जब जो आते हैं बारात वगैरह लेकर, तो ये इनके हार भी हैं जो माला वगैरह डालते हैं। तो इनका ये है कि सीने के जो लोग मनते मांगते हैं, मतलब कि हमारी शादी हो जाए, जल्दी हो जाए, ये हो जाए, और इसलिए वो बाद में कहते हैं कि हम ये रखेंगे वो रखेंगे, तो इसलिए वो आकर मज़ार पे रखते हैं। और आपको एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये इन्होंने ना पूरी फुल बनाई थी ये ऊपर ना इनकी छत, कि जो बारिश वगैरह आए और कोई मतलब कि कोई दरबार को नुकसानात ना हो, अंधेरी वगैरह आए, तो इन्होंने बनाई थी। तो पता नहीं रब की तरफ से या बाबा जी की करामत की वजह से ये पूरा नहीं बना जाता था, जब भी बनाते थे ये गिर जाता था। मतलब कि काफ़ी बार उन्होंने बनाने की कोशिश की, यहाँ तक क्या है इधर तक बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, इधर तक ही रह गया था। मतलब कि बस कोई होगा उनका कोई अपना अमल होगा। तो ये थे बाबा नूशा जो नौकाज़ हैं, मतलब कि इनकी काफ़ी जगह पे मज़ारात हैं। तो आपको हम आगे जाके मिलते हैं, आगे आप एक्सप्लोर करते हैं पूरा हड़प्पा। ये हम और ऊपर आ गए, मतलब कि ऊपर जाते जाते अब और ऊपर आ गए, मतलब कि ये नीचे है, यहाँ से मतलब कि हम जाते हैं न्यू हड़प्पा की तरफ, ये ओल्ड हड़प्पा आ गया। तो एक्सप्लेन करूँ तो बताऊँ, ये चढ़ाइयाँ इस वजह से हैं क्योंकि ये था दरिया के किनारे आबाद। ये उन चंद शहरों में से एक है, ये जो जिधर से तरक्की का आगाज़ हुआ, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं किताबों में हमने यही पढ़ा है कि तरक्की का आगाज़ चक्के से हुआ, चक्के से, टायर से, और वहाँ से वो इसी इलाके की आज़ाद है, वो इसी इलाके की आज़ाद है। फिर इस वजह से करके यहाँ से तरक्की का आगाज़ हुआ सारा। और ये बहुत ही कामयाब तरीन, आप इसकी अगर देखें, मैप दिखाएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपको पूरा हड़प्पा का मैप दिखाऊं, जहाँ पे आपको नजर आएगा कि पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, पूरी हाउसिंग स्कीम बनी हुई है, एक माशाल्लाह जैसे आई टाउन बनते हैं ये। हाँ, ये वही था ना, मतलब है ना ओल्ड 5000 साल पहले, 5000 साल कबल मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के 5000 साल पहले का ये शहर है, और उसी वक्त उसी तरह का है।
मतलब कि काफ़ी देर होगी। हमारे पुरख थे उनसे पहले के ये हड़प्पा, मतलब कि आपको कहा जाता है कि जिस तरह ये जी टेला ईबी का दरमियानी इलाका, मैंने आपको पीछे रिहायशी इलाका दिखाया, पहले हमने मस्जिद एक्सप्लोर की, फिर रिहायशी इलाका आया और ये दरमियानी इलाका। तकरीबन ये भी ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे ये भी रहने का इलाका है। वो आपको कुआं नज़र आ रहा होगा, ये नालियाँ यहाँ पे, ये सारा आके तकरीबन 1 to all सिस्टम है। और वो आगे देखें जहाँ पे अभी पुराना सारा सिस्टम है। ओके माशाल्लाह ये मीम का खड्डा जो आपको बताया गया, तो माशाल्लाह ये सनसेट, ये घास, मतलब कि लोगों की फसलें वगैरह, तो माशाल्लाह क्योंकि हमारा जो इलाका है ना, ये ज़्यादातर ज़राई रकबे पर पाया जाता है, क्योंकि इसकी आबादी बहुत कम है, लोग क्योंकि किसान है ज़्यादा। तो माशाल्लाह वो देखें, आपको नज़र आएगा तो हमारा आपको स्कूल नज़र आएगा, मतलब कि बहुत ही हमारा इससे मतलब कि दिल लगा हुआ था। भाई फयाज भी मेरे साथ थे स्कूल में। एक अरसा कह लें, एक मुद्दत कह लें, कुछ सदियां कह लें, उससे पहले ये हुआ करता था इसी तरह। क्योंकि ये हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब आज हमें कायम रखा हुआ है। क्योंकि इस कौम का बताया जाता है, इस कौम का रिलेशन कौम लूत के साथ बताया जाता है जी, क्योंकि इनके काम जो थे वो कौम लूत की तरह थे। यहाँ पे जालिम बादशाह और किसी भी रिश्ते का हया ना करना, बहन भाई, वही ना पहले बताया ना कि बेटियों को दफना देना, ये वो। हाँ जी, ये हमारी बहुत बेस्ट मतलब यादगिरी है, मतलब कि मेमोरी इधर है। हम जब बारिश होती थी ना हड़प्पा में, तो मतलब कि बारिश होना, इधर आप देख सकते हैं मट्टी मट्टी है, तो ये स्लाइड, एक तरह की स्लाइड बनी हुई है, इसको कहते हैं हमारे लफ्ज़ों में घोना पहाड़। हालांकि ये पहाड़ इसको घोना, क्योंकि आधा काटा हुआ है ना, इसकी ऊंचाई भी माशाल्लाह काफ़ी थी। अब तो बारिश की वजह से और बस ना मौसमी की नज़र होगी था ये, तो अब हम तो बड़े हो गए हैं, तो मतलब माशाल्लाह बहुत इधर इंजॉय किया हमने, स्लाइड लेते दोस्त। भाई ने अभी आपको दिखाया कैमरे में कि वो हमने सारा व्यू किया। वो जो पीछे भाई ने दिखाया जो कि चीज़ ऐसे कवर हुई है जिसके साथ पिलर वगैरह लगे हुए थे, वो सबसे ऊपर गुंबद के नीचे वो बादशाह के बैठने की जगह पे, जहाँ पे बादशाह बैठा करता है, ये सारे राया जो बादशाह के करीबी थे, ये उनकी जगह थी। और मतलब जिस तरह महल था ना, महल था, अपोजिट साइड पे जाएं तो वो महल का सिस्टम है, ये इसके इधर राया का सिस्टम था। और उसके साथ ही हमने आपको रिहायशी इलाका, जो इधर लोग वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, उनका दिखाया। और गले के गोदाम भी हैं, वो भी आपको दूसरी साइड पे वो भी दिखाता हूँ। ये वर्कशॉप भी थे इधर, वर्कशॉप जो काम वगैरह होता था, लोहे के औजार बनते थे, पत्थर के, कांसी के। और इंशाल्लाह जब भी हुआ, अभी वो हमने देखा कि म्यूजियम बंद हो चुका था, तो इस वजह से आपको औजार जो दरियाफ्त हुए इधर से वो नहीं दिखाए गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़ी सी हमारी एक्सप्लेन करने वाली रह गई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में, जो आगे देख रहे हैं ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नजर आएगी। नशीबी इलाका है, ये नीचे की तरफ है, और ये नीचे की तरफ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे गोदाम ज़ख़ीरा किए जाते थे, यानी कि गंदम हो गई, और उस वक़्त में जौ थे, बाजरा था, चावल थे, दहान, मक्की वगैरह जो कुछ भी था वो यहाँ पे स्टोर किया जाता था। यह उनका स्टोर है, गोदाम है, गले के गोदाम भी इसे कहते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अज़ान स्टार्ट हो गया, नमाज का वक़्त, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हेलो जी, जैसे कि आपको मालूम था कि हफ्ते दोस्त भाई फयाज के साथ हमने जाना था हड़प्पा एक्सप्लोर करने, वो तो हम करके आ गए हैं, अभी आए हैं तकरीबन माशाल्लाह